ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता डिस्कशन में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 31। तो इसके पूर्व मैं पिछले सत्र में कल हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से पिछले श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण को अपने मन की स्थिति बता रहे हैं और बोल रहे हैं न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, हे भगवान कृष्ण, मैं इस युद्ध में केवल विपरीत परिणाम ही देखता हूँ, विपरीत फल ही देखता हूँ और मुझे और कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आगे आने वाले श्लोक अर्जुन वर्णन करेगा कि क्या वो विपरीत फल वो देख पा रहा है। यहाँ पे निमित्तानि च पश्यामि, मैं देख पा रहा हूँ, मुझे ये दृष्टि, मेरे को ऐसा अनुभव हो रहा है। यानी अपने अनुसार अर्जुन जो है परिणाम को घोषित कर रहा है भगवान कृष्ण के सामने कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या स्थिति हो जाएगी। और यहाँ से प्रारंभ होता है इस श्लोक से। आगे के लगभग 4-5 श्लोकों में अर्जुन वर्णन करेंगे इस युद्ध में भाग न लेने का पहला कारण। टोटल इस अध्याय में कुल 4 कारण अर्जुन वर्णन करते हैं कि वो युद्ध में क्यों नहीं भाग लेना चाहता है, युद्ध क्यों नहीं लड़ेगा। और ये सारे चारों कारण जो हैं अर्जुन के देहात्म बुद्धि में होने के कारण अर्जुन के मन में ये प्रकट हो रहे हैं। इसमें जो पहला कारण है, अर्जुन बोल रहा है कि कोई जो परिणाम है विपरीत परिणाम मिलेगा। क्या विपरीत परिणाम मिलने वाला है तो आगे श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं। ये पहला कारण उसका बनता है कि हर चीज जो है असफल हो जाएगा, विफल हो जाएगा हमारा। आज के श्लोक में श्रेयोनुपश्यामि स्वजनमाह आकांक्षे विजय कृष्ण। I can't see how any good can come from killing my kinsmen in this battle. Nor can I find a desire any subsequent victory in terms of happiness. निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीत फल क्या है? कोई श्रेयस्कर फल ही मिलने वाला है। अच्छा, श्रेय मतलब कुछ हित हमारे लिए या किसी के लिए भी। अनुपश्यामी शब्द फिर से अर्जुन यूज कर रहा है। पिछले श्लोक में बोलता है पश्यामी। अनुपश्यामी मतलब कि मैं देख पा रहा हूँ कि विपरीतानि केशवात, वो जो विपरीत फल होगा अगर हम इस युद्ध को करते हैं तो उसका जो परिणाम है, परिणाम स्वरूप मैं देख रहा हूँ कि न च श्रेय, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ना तो मुझे ना आपको ना इस युद्ध में भाग लेने वाले किसी को। अथवा स्वजनमाहवे, कारण क्या है कि जब हम अपने ही स्वजन, आहवे मतलब इस युद्ध में, इस युद्ध क्षेत्र में, अथवा मतलब उनको मार कर, अपने ही स्वजन लोगों को मारकर क्या लाभ प्राप्त होगा। अगर फिर आगे वर्णन करेगा आगे आने वाले श्लोकों में, क्योंकि भगवान
मानो बोल सकते हैं कि ठीक है, तुम अपने स्वजनों को मारोगे लेकिन बहुत सारी चीजें तो प्राप्त भी करोगे। तो अर्जुन बोल रहा है, इसीलिए पहले ही श्लोक में बोल रहा है कि स्वजनम आहवे, अपने स्वजन लोगों को मारने के बाद मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि कुछ लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए न काम विजय कृष्णा, क्योंकि स्वजन लोग ही मारे जाएंगे, इसलिए मैं विजय भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। न च राज्यम सुखानी चा, ना ही इस राज्य और सुख का मुझे कोई लाभ है। तो मानो अर्जुन बोल रहा है कि इस प्रकार का राज्य अगर मैं जीत भी जाता हूँ, मुझे हर प्रकार का सुख मिल भी जाता है, तो क्या फायदा हुआ कि अपने ही स्वजन लोग मारे गए हैं। क्योंकि जो राज्य का सुख है, सुख भोग है, जो विजय की सुख की अनुभूति है कि मैं विजयी हूँ, किसके सामने प्रकट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे स्वजन लोग तो रहेंगे ही नहीं। संसार में हर कोई व्यक्ति क्या करता है, आजकल की मानसिकता क्या है, सुख की क्या डेफिनेशन है। सुख का मतलब लोगों के लिए रह गया है कि कितनी मात्रा में मैं अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को ये दिखा सकूं कि मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, कितना भोग है, कितना मैं सफल हूँ जीवन में। अगर इसको देखने के लिए, इसका प्रशंसा करने के लिए कोई व्यक्ति विद्यमान ही नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे उसमें कोई श्रेय बोल सकते हैं हम। तो कोई श्रेय नहीं रहेगा। बल्कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कम से कम मेरे जो सगे संबंधी लोग रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, उनके साथ में मिलजुल के कुछ तो सुख का भोग कर सकता हूँ। तो ये पहला कारण बन जाता है कि अर्जुन अपने अनुपश्यामी, देख पा रहा है भविष्य में कि इस युद्ध में अगर स्वजन लोग मारे जाएंगे तो मुझे किसी भी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये पहला कारण है कि मुझे सुख नहीं मिल पाएगा अगर मैं युद्ध करता हूँ। इसलिए न कांक्षे विजयम के कृष्णा, और इसके हेतु मैं विजय भी नहीं चाहता हूँ। भले ही मैं हार जाऊं लेकिन फिर भी चलेगा। लेकिन युद्ध करके और अपने स्वजन लोगों को खो करके उनके कारण जो दुख की स्थिति होगी वो ज्यादा गंभीर होगी, ज्यादा वो ज्यादा स्थिति जो है बेकार हो जाएगी, जबकि मैं हार जाऊं लेकिन मेरे स्वजन लोग हैं। यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि इस देहात्म बुद्धि में होने के कारण अर्जुन इस श्लोक में फिर से स्वजन स्वजनम शब्द का उपयोग कर रहा है। जैसे पिछले श्लोक में, पिछले दो श्लोक पहले भी अर्जुन बोल रहा था, दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण अपने इन स्वजन लोगों को देख करके मेरा ऐसा ऐसा स्थिति हो गया है, मन में घबराहट आ गया है, दुख आ गया है। और वापस से इस श्लोक में फिर से जो अपना बेस रख रहा है अर्जुन, युद्ध नहीं करना चाहता है, उसका बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है कि स्वजन। स्वजन मतलब मेरे अपने जन लोगों को, यानी देहात्म बुद्धि यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। और इसी बेसिस पे अर्जुन जो है अपना जो डिसीजन है वो बेस कर रहा है, अपना डिसीजन निर्णय दे रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और इस बेसिस पे ही अर्जुन पूरे सारे तर्क देगा, प्रस्तुत करेगा कि अपने स्वजन लोगों से जो सुख प्राप्ति होती है वो सुख नहीं मिल पाएगा अगर मैं युद्ध करता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, विदाउट नोइंग दैट वंस सेल्फ इंटरेस्ट इज इन विष्णु और कृष्ण, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes for a Kshatriya. ये स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति अपना जो रियल सेल्फ इंटरेस्ट है, यहाँ पे अर्जुन अपने स्वार्थ की बात कर रहा है कि स्व अर्थ मतलब अपना खुद का लाभ। तो अर्जुन क्या बोल रहा है, न च श्रेयो अनुपश्यामी, मैं कुछ भी श्रेय या हित या लाभ नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जो हमारा अपना रियल सेल्फ इंटरेस्ट है वो क्या है, रियल सेल्फ इंटरेस्ट मतलब असली स्व अर्थ क्या है, ये समझना। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज भी इसके बारे में वर्णन करते हैं कि हमारा रियल सेल्फ इंटरेस्ट, असली स्वार्थ है वो है आत्मा के लिए क्या हित है, आत्मा का जो बेनिफिट है वही असली स्वार्थ है। तो जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होते हैं वो अपना असली स्वार्थ भी नहीं जानते हैं, अपना रियल सेल्फ इंटरेस्ट, असली असली लाभ, असली बेनिफिट भी नहीं जानते हैं, और केवल शरीर जो कि हम है नहीं और जो कि निश्चित रूप में नष्ट होने वाला है, तो उसके ही हित के बारे में सोच के जो अपना रियल सेल्फ का हित है, असली इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, वो जो कि भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति है, उसको भूल के इस शरीर के स्वार्थ के पीछे ही
वो व्यक्ति तत्पर रहता है। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा होता है जिसको पढ़ाई का क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए, उससे क्या उसका भविष्य सुधर जाएगा, अपने पैरों पर खड़े रह सकता है, तो ये इस बात की अज्ञानता होने के कारण जो अपना असली स्वार्थ है उसको छोड़ के वो जो टेम्परेरी नकली स्वार्थ है उसके पीछे भागता है कि किस प्रकार से मैं जो है अभी जो समय मिला है उसमें मैं खेल कूद के अपना थोड़ा सा मनोरंजन कर दूं। उसके उस अज्ञानता के कारण जो बच्चा होता है छोटा सा, वो अपना जो असली स्वार्थ है पढ़ाई करना, उसको उस कर्तव्य को भूल जाता है और उसको छोड़ देता है, अवॉइड करता है। लेकिन माँ बाप जो कि जानते हैं इस बच्चे का असली स्वार्थ है कि वो पढ़ाई करे, ताकि जब बड़ा होगा, एजुकेटेड होगा, तो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, इसलिए उसको बार बार फोर्स करता है। लेकिन जो बच्चा होता है उसको लगता है कि मेरे माँ बाप जो है मेरे विरोध में कार्य कर रहे हैं और मुझे अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, उसको प्राप्ति करने के लिए बाधक बन रहा है। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी अभी आगे आने वाले श्लोक में बोलेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी हिंट दे रहा है भगवान को कि न च श्रेय अनुपश्यामी, अगर आप मुझे इस युद्ध को करने के लिए फोर्स करते हैं, आप अगर बोलेंगे, तो निश्चित रूप में आप मुझे मेरे श्रेय यानी मेरा जो लाभ है उससे मुझे वंचित करना चाहते हैं, फिर आप कैसे मित्र हुए मेरे। इस प्रकार से इस श्लोक में ये हिंट मिल रहा है। और आगे 2-3 श्लोक के बाद अर्जुन साफ साफ भगवान को बोल भी देगा। ये स्थिति पे व्यक्ति कब आता है, जब अपने अज्ञानता के कारण, अपने रियल सेल्फ इंटरेस्ट, हमारा नतय विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, हर व्यक्ति का जो स्वार्थ है, असली लाभ है, वो है गति। गति मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन या असली लाभ, अंतिम लक्ष्य, अंतिम लाभ, श्रेयस्कर है, वो है भगवान विष्णु को प्राप्त करना, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना, इस भौतिक जगत से अपने आप को छुड़ा लेना, आध्यात्मिक जगत में पहुंच के भगवान का दास के रूप में भगवान की सेवा करना, ये असली स्वार्थ है। लेकिन देहात्म बुद्धि में रहने के कारण व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता है कि वो ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और इसलिए हमेशा भ्रमित रहने के कारण जो असली वस्तु है, असली श्रेय है, असली हमारा हित है, और जो हमारे असली स्वजन है भगवान कृष्ण है, उनको भूल करके इस संसार के नकली नकली वस्तु, नकली जो श्रेय है, नकली जो लाभ है, और जो नकली डुप्लीकेट रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारे असली स्वजन नहीं है उनको असली स्वजन मान लेता है, जो असली लाभ नहीं है, जैसे कि इंद्र तृप्ति, भोग वृत्ति, संसार का ऐश्वर्य, जो असली लाभ नहीं है उसको असली लाभ समझता है। तो इस प्रकार से उस असली लाभ और अपने उस नकली लाभ को, टेम्परेरी जो बेनिफिट है, शरीर के इंद्र तृप्ति की योजनाएं बनाना, और जो हमारे असली स्वजन नहीं है, सगे संबंधी, जिनका संबंध केवल शरीर से है, तो उन्हीं को ध्यान में रख के संसार में व्यक्ति हर कार्य करता है। ऐसी उसकी मानसिकता हमेशा बनी रहती है, और इसी मानसिकता के कारण ही वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं लोगों को आजकल। अगर भगवान 24 घंटे की जगह दिन में 44 घंटे भी दे देंगे, तब भी लोग पूरा का पूरा जो है इसको नकली लाभ, माया सुखाया भ्रमतो विमूढ़ा, प्रहलाद महाराज भी इसकी व्याख्या करते हैं कि ऐसे विमूढ़ा जो अपने भगवान के साथ संबंध के प्रति पूरी तरह से अज्ञान है, वो माया सुखाया, माया सुख को प्राप्त करने के लिए, माया सुख मतलब इल्यूजरी हैप्पीनेस, ऐसा हैप्पीनेस, ऐसा सुख जो कि है नहीं, भ्रम है, उस सुख को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा दिन रात समय, चेतना, एनर्जी, बुद्धि, बल, धन संपत्ति, रिसोर्सेज, पोजीशन, सब कुछ उनको प्राप्त करने के लिए लगा देता है। लेकिन वो सब का सब जो प्रयास रहता है पूरा निरर्थक हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति जो है ये शरीर है ही नहीं। इसीलिए बॉडली कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ में रहने के कारण, शारीरिक चेतना में रहने के कारण व्यक्ति हमेशा मिसगाइडेड होता है। मिसगाइडेड मतलब भ्रमित रहता है कि उसको असली में क्या चीज प्राप्त करना है, क्या कार्य करना चाहिए, इस मामले में हमेशा भ्रमित रहता है। जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी है, विशेष रूप से जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, तो अगर उनको असली में ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, अज्ञानता है अपने कैरियर के बारे में, तो वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। उनका डिसीजन कभी फिक्स नहीं हो पाता है कि उनको एक्चुअली में करना क्या है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि लॉयर बनना है कि धंधा करना है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है। तो इसके बारे में, हर ये सब चीज़ों के बारे में सही ज्ञान न रहने के कारण हमेशा भ्रमित रहते हैं और अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से संसार में जब व्यक्ति के पास अज्ञानता रहती है, तो उस अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मान के वो हमेशा इस शरीर को किस प्रकार से सुख दिया जा सके इसके बारे में विचार करके हमेशा भ्रमित होकर अपना पूरा जीवन इसी प्रकार से गवा देता है। और अंततः फल क्या होता है,
लास्ट में उसको यही एक्सपीरियंस होता है, हर किसी व्यक्ति का। इसमें एक भी सिंगल अपवाद नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति जो इस देहात्म बुद्धि में रह के, इस शरीर को ही सब कुछ समझ के, और इस शरीर से संबंधित सगे संबंधियों को ही अपना मान के, और भगवान के विषय में अपनी अज्ञानता, भगवान के विषय में अज्ञानता रहते हुए कि कृष्ण स्वजन है, असली स्वजन है, कृष्ण की प्राप्ति ही असली जो है लक्ष्य है। ये जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है केवल माया सुख को प्राप्ति के लिए, तो अंत में जाते जाते उसको केवल इसी बात का अनुभव होता है कि मेरा पूरा जीवन निकल गया, जिस सुख की प्राप्ति के लिए वास्तव में मैं वो सुख की प्राप्ति नहीं कर पाया। इसलिए उस अवस्था में जाके वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो भौतिक जगत में बहुत रूप से सफलता प्राप्त करने के बाद भी वो इसी निर्णय पे पहुंचते हैं कि संसार में कुछ नहीं रखा है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि ऐसे लोग इस भौतिक जीवन को पूरी तरह से निरर्थक प्रयास करने के बाद जब इस अवस्था में पहुंचते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जानते हुए भी कि इस भौतिक संसार सब कुछ निरर्थक है, कुछ मैं कुछ भी लेके नहीं आया था, कुछ लेके नहीं जाऊंगा, जो भी मैं अर्जन कर रहा हूँ, धन अर्जन कर रहा हूँ, नाम का अर्जन कर रहा हूँ, सुख संपत्ति जो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, जो भी मुझे मिल पा रहा है, तो ना तो मुझे वो सुख दे रहा है और ना ही वो मेरे साथ हमेशा रह पाएगा। ये बात जानते हुए भी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसने अपना पूरा चेतना भौतिक जीवन में व्यतीत कर दिया है, तो उस समय पे जाके फिर उसके लिए कृष्ण भावना भावित बन पाना, भगवान का भक्त बन पाना, और इस भगवत गीता के सिद्धांत को, ज्ञान को समझ पाना, पालन कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है, या दूसरे शब्दों में बोले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, असंभव हो जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि किसी भी मनुष्य के जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही उसको असली ज्ञान प्रदान करके उसके असली स्वार्थ की प्राप्ति हेतु उसको कार्य करने के लिए प्रेरित कर देना चाहिए। असली स्वार्थ है कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का भक्त बनना, उनके चरण कमलों की प्राप्ति करना, अपने आप को इस देहात्म बुद्धि से मुक्त करके अपने असली जो जीवन, आध्यात्मिक जीवन, उसके प्रति, उसके तरफ प्रोग्रेस करना, ये है असली स्वार्थ। तो इस ये दृष्टिकोण, ये असली ज्ञान, ये चेतना, इसको कृष्ण भावनामृत चेतना बोलते हैं, इसका विकास व्यक्ति को बचपन से ही करना प्रारंभ कर देना चाहिए, ताकि वो इसको फिर बाद में चल के और पूरा जीवन प्रैक्टिस करके असली स्वार्थ को प्राप्त कर सके। तो इस बात का वर्णन यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यही कारण है कि अर्जुन इतना धनुर्धर, इतना वीर शूरवीर होने के बावजूद भी अपने इस देहात बुद्धि में फंसने कारण अपने क्षत्रिय का जो धर्म है वो भी पालन नहीं कर पाते। चलो असली स्वार्थ को तो भूल जाइए कि भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता की, उनकी सेवा के लिए करना है। अर्जुन जब कोई इस प्रकार से देहात बुद्धि में पड़ता है, तो जो उसकी अपना उसका जो कर्तव्य होता है, शारीरिक स्तर पे भी जो कर्तव्य डिफाइंड है, वो भी वो नहीं कर पाता है। ये देहात्म बुद्धि इस प्रकार से कितना जो है हानिकारक होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपना घर गृहस्थी, जैसे घर गृहस्थी वाला कोई व्यक्ति है, तो उसको घर गृहस्थी संभालना है, अपने माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। लेकिन ये कर्तव्य का पालन भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्ण रूप से अज्ञानता के स्तर पे रहता है, देहात्म बुद्धि में रहता है, अपने आप को शरीर समझ के केवल शरीर की इंद्र तृप्ति के लिए अग्रसित रहता है, तो वो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन भी अच्छे से नहीं कर पाता है। ये हम अर्जुन के उदाहरण से अभी यहाँ पे हमको सीखने को मिल रहा है। तो जो असली स्वार्थ है, आध्यात्मिक कर्तव्य, उसको पालन कर पाना तो दूर की बात है। वहीं दूसरी ओर जो भगवान का भक्त बनता है, तो भक्त बनने के नाते क्योंकि वो असली स्वार्थ को जानता है, तो न केवल वो आध्यात्मिक जो क्षेत्र में उन्नति कर पाता है, बल्कि भौतिक स्तर पर रहते हुए भी भौतिक कर्तव्यों का भी बहुत अच्छे सही ढंग से पालन करता है। जिस प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हम देखेंगे, जब भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन गीता के उपदेशों को सुनता है, समझ लेता है, तो भगवान कृष्ण की सेवा के हेतु, कृष्ण को सुख देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, और कृष्ण का दास बन के अर्जुन पूरा इस युद्ध को करता है और युद्ध में विजय प्राप्त करता है, धर्म की स्थापना करता है। और ये करने से अर्जुन का जो आध्यात्मिक, खुद का आध्यात्मिक जीवन, असली स्वार्थ, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, वो तो प्राप्त कर ही लेता है, साथ ही साथ में इसमें इंक्लूड हो जाता है उसका भौतिक कर्तव्य का पालन करना भी अपने आप में ही इंक्लूड हो जाता है, जिसको बोलते हैं मोरल कोड्स, या नैतिक नैतिक जो शिक्षाएं हैं, या इस संसार के जो कर्तव्य, सांसारिक कर्तव्य है, जिसके कारण कोई व्यक्ति सज्जन व्यक्ति माना जाता है।
एक भक्त के लिए ये अपने आप स्वतः हो जाता है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पिछले श्लोकों में कि भक्त के अंदर वो सारे गुण अपने आप विद्यमान होता है। भक्त अपने आप ही फिर उन सभी सगे संबंधियों का अच्छे से कर्तव्य का पालन करता है, क्योंकि उसकी फिर मानसिकता ये नहीं रह जाती है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर को सुख जब तक देंगे मेरे परिवार वाले या मेरे सगे संबंधी मित्र, ये समाज देश, तब तक मैं उनके लिए कुछ कार्य करूंगा। इस मानसिकता में नहीं रहता है। वो इस मानसिकता में रहता है कि मेरे जो भौतिक कर्तव्य भी हैं वो भी जो मेरे को भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। मैं जिस भी स्थिति में पैदा हुआ हूँ, जहाँ पे भी रह रहा हूँ, मेरे को जो भी कार्य मिल रहा है तो वो भगवान के अरेंजमेंट से, योजना से मिल रहा है। तो ऐसा भक्त जो होता है वो अपने फिर मटेरियल ड्यूटीज यानी भौतिक कर्तव्यों का भी उल्लंघन नहीं करता है, भौतिक कर्तव्यों का भी पालन अच्छे से करता है, इस प्रकार से कि उन भौतिक कर्तव्य को करने से उसके संबंध जो भी व्यक्ति हैं, उसके परिवार वाले, बच्चे, पत्नी, माँ बाप या समाज के लोग, ये सब भी किस प्रकार से इन कर्तव्यों का पालन करते हुए उनको भी कृष्ण भावनान्वित बनाने का प्रयास करता है। तो ये रिजल्ट होता है जब कोई भक्त पूर्ण ज्ञान में रह के अपने सेल्फ इंटरेस्ट, असली सेल्फ इंटरेस्ट को जानते हुए कार्य करता है। तो अपना भी हित करता है आध्यात्मिक स्तर पे और अपना हित भौतिक स्तर पे भी करता है, और दूसरों के लिए भी वो आध्यात्मिक और भौतिक स्तर दोनों पे कर पाता है। It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun glow which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. यहाँ पे बताया गया है कि अगर दो दो तरह के व्यक्ति होते हैं जो सेम डेस्टिनेशन को प्राप्त करते हैं। अगर कोई सन्यासी है जो अपने सन्यास धर्म का अच्छे से पालन करता है, उसका भी प्रमोशन होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है और उच्च लोगों को प्राप्त करता है, सूर्य लोक, चंद्र लोक या स्वर्ग के लोगों को। और अगर और वो शुद्ध भाव से अगर करता है भक्ति तो डायरेक्ट वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति कर सकता है। तो ये जो है इस सब के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। एक क्षत्रिय अगर अपने क्षत्रिय धर्म का अच्छे से पालन करता है तो वो भी उसी डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है जो सन्यासी अपने असली धर्म को पालन करता है तो उसको प्राप्त करता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भक्त नहीं होता है तो अपने भौतिक कर्तव्यों का भी पालन न कर पाने के कारण जो है वो पनिशमेंट के लिए भागी हो जाता है। यहाँ पे तो अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने के लिए रिलेक्टेंट है। शत्रु कौन है? जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो अगर अपने सगे संबंधियों को मारना तो दूर की बात है। He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight. Just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook, he has not decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence, because the Kshatriyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. इस प्रकार से इस बात तात्पर्य के अंतिम में भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का जो जीवन है पूर्ण रूप से निर्भर है कि वो राज्य को प्राप्त करके राज्य करे, इसी प्रकार से जी सकता है। लेकिन क्योंकि अब अर्जुन डिसाइड कर चुका है इस भौतिक चेतना में होने के कारण, अपने स्वजन लोगों को मारने से पूरी तरह से असहमत होने के कारण जो डिसाइड कर चुका है कि मैं तो जंगल में जाके एक तपस्वी की भांति अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अगर हम सार रूप में समझें, ये अर्जुन के युद्ध न करने का सबसे पहला कारण बनता है कि जो है कोई सुख की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। और अर्जुन ये सोच रहा है, इसका कारण है देहात्म बुद्धि में रहने के कारण। एक्चुअली में एक मिनट, ये जो है 31 नंबर, ये सुख की प्राप्ति ना होना, ये दूसरा कारण है वास्तव में। इसके पिछले श्लोक में 2-3 श्लोकों में और इस श्लोक में भी जो पहला कारण है वो मेंशन है कि अर्जुन अत्यंत आसक्ति को महसूस कर रहा है देहात्म बुद्धि में रहने के कारण। ये जो देहात्म बुद्धि है कि अर्जुन अपने आप को शरीर समझ रहा है, ऐसी मोहग्रस्त अवस्था में पहुंच गया, ये मूल कारण है युद्ध ना करने का। फिर इस मूल कारण से 4 अलग अलग अन्य कारण प्रकट होते हैं।
तो पहला कारण है, इस देहात बुद्धि में आने के कारण पहला कारण हो जाता है कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों के साथ आसक्ति महसूस करने के कारण मन उसका विचलित हो गया और युद्ध नहीं करना चाहता है। फिर दूसरा कारण यहाँ पे मेंशन है कि वो बोल रहा है कि अगर मैं युद्ध करके अपने स्वजन लोगों को ही मार दूंगा तो फिर मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये इसका अर्जुन का दूसरा कारण बनता है। और आगे आने वाले श्लोकों में हम लोग तीसरा और चौथा कारण समझेंगे। लेकिन ये जो 32 से 35 नंबर श्लोक में अर्जुन ये जो अपना दूसरा कारण बताया है कि मुझे ये सब युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा, न च श्रेय अनुपश्यामि, कोई श्रेय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो क्या क्या श्रेय नहीं देख पा रहा है और उसके कारण क्या डिसीजन है कि मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा, वो आगे आने वाले 3 श्लोकों में अर्जुन बताएगा। इसी के साथ हम लोग आज एक विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण